नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पति पत्नियों के लिए ज़रूरी है कि जागरूकता रखें। अगर आप जागरूक होंगे, आप जागृत होंगे, तो डेफिनेटली अपना जो विवेक है इस्तेमाल कर सकते हैं सही चीज़ों के लिए, और जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है उसको सबक सिखाने में। एक ऐसी ही घटना है जो कि जिला गाजियाबाद की है, उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पर जो है पत्नी ने अब से 5 साल पहले पति के ऊपर ताबड़तोड़, कहते हैं ना, केसेस की बमबारी कर दी थी और कई उसके ऊपर केसेस कर दिए थे। उसने सेक्शन 498 ए और 323 के साथ में एक सेक्शन 490 दहेज की एफआईआर करवा दी। दूसरा मेंटेनेंस केस करा दिया। तीसरा उसके ऊपर डीवीए केस कर दिया। चौथा 406, मतलब जो दहेज में दिया, पैसा वगैरह दिया, वो सब लेने के लिए उसने 406 का केस कर दिया। ये 4 केसेस जो हैं वो कर दिए। और साथ ही साथ में समाज में ये फैला दी कि इसका जो परिवार है वो बहुओं के साथ में गलत व्यवहार करता है और बहुओं के साथ बहुओं को गलत नज़रों से इनके घर परिवार में लोग देखते हैं। ये सब जो इंसान है, कहते हैं ना कि गलत करने वाला आपके साथ गलत करता है, लेकिन गलत करने वाला आज तो सुखी है, वो गलत कर गए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। ये जो पति हैं, इनके साथ इन्होंने पूरी अपनी मतलब लड़ाई जो है वो पूरी ईमानदारी से लड़ी। उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि सर, अगर मैं किसी प्रकार से मैंने इस क्राइम को अगर किया है तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये सजा मिले, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका जो ट्रायल है जल्द से जल्द कराया जाए। तो बस इतनी जब उन्होंने निवेदन किया कोर्ट से, तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखा कि वाकई इसमें जो पति है वो पीड़ित है या फिर नहीं है। हालांकि कोर्ट तो सब समझ जाता है, लेकिन हर कोई कानून से बंधा हुआ है। एकदम से ट्रायल खत्म करके एकदम से उसको सजा या बरी नहीं कर सकता। तो इसलिए कोर्ट भी मजबूर है। तो कोर्ट ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जल्द से जल्द इसका ट्रायल किया जाए। ट्रायल इसको करके 5 साल लग गए ट्रायल करने में। और ट्रायल पूरा कंक्लूड होने के बाद जो है वो इनको जो पति हैं, पति और पति के पूरे परिवार को 498 ए में बरी कर दिया। उसमें किसी प्रकार का केस, उनके ऊपर कोई भी धारा या किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं बनता था, इसलिए कोर्ट ने पूरे परिवार को विद फैमिली बरी कर दिया। और बरी करने के बाद जो है इसमें मतलब जो कोर्ट ने ये भी कहा था कि महिलाएं जो है वो क्रोध में आकर किसी प्रकार से गलत आरोप लगा देती हैं पति के ऊपर, और उसकी वजह से पूरा जीवन जो है वो खराब हो जाता है। 35 साल की इनकी उम्र हो गई है और 30 साल की अवस्था में इनकी शादी हुई थी। इन्होंने पूरा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। जैसे ही जजमेंट आया तो इन्होंने सोचा कि मेरा जीवन इसने 5 साल पूरा खराब कर दिया, और किस तरीके से, किस मेंटल टॉर्चर से वो गुजरे हैं, इसका अंदाजा सिर्फ एक पति ही लगा सकता है कि वो किस मेंटल प्रक्रिया से गुजरता है, कोर्ट कचहरी। और जिसने इंसान ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया हो, ये जो पति हैं ये सिर्फ बिजनेसमैन थे, इनके फैमिली में भी सब लोग बिजनेसमैन हैं। तो एक बिजनेसमैन को इन सब चीज़ों से बहुत दूरी मतलब बनाए रखना चाहता है कि भाई हमें बिजनेस करना है तो इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। लेकिन जब इंसान बुरा करने पर उतर जाए और बुरे पे बुरा करता जाए, और वो भी अपना इंसान जिसके साथ में हमने शादी करी है, सोचा है कि जीवन आगे बढ़ाएंगे, गृहस्थी बनाएंगे, बच्चे होंगे, तो वो सब कुछ मतलब ना होते हुए उनको जीवन में मिला तो सिर्फ क्या मिले, केसेस। और ऐसे जब केसेस, जब इनके 5 साल बाद जब इस केस में जजमेंट आया, ये बरी हुए, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और मैं इस व्यक्ति को भी सबक सिखाऊं। इसके बाद जो है इन्होंने वो जो जजमेंट आया जिसमें कि पूरे परिवार को बरी कर दिया गया, उस जजमेंट की कॉपी लेते हुए, उस एफआईआर की कॉपी लेते हुए इन्होंने मानहानि का केस, जो पत्नी और पत्नी के परिवार के 2 लोग जो कि गवाह बने थे, इन 3 लोगों के ऊपर जो है मानहानि का केस किया। और 1 करोड़ रुपए इसका जो हर्जाना है, मतलब जुर्माना नहीं, हर्जाना है, कंपनसेशन, 1 करोड़ रुपए का पति के द्वारा उसमें कंपनसेशन मांगा गया। सिविल केस किया उन्होंने, क्रिमिनल नहीं किया, सिर्फ सिविल किया, ताकि उस व्यक्ति से उस जो अपमान हुआ है उस अपमान की रकम उससे चुका ली जाए। और उस दौरान जैसे ही ये केस फाइल हुआ, केस फाइल होने के बाद जो प्रतिपक्ष है, यानी कि अब पत्नी और पत्नी के 2 परिवार वाले जो हैं, उन पर जब इसका नोटिस तामील हुआ, उन्होंने कोर्ट में जो केस डाला है उसका मुहैया कराया, तो पता लगा कि उसमें 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मांगा गया है उस पति के द्वारा कि आपने हमारे परिवार का
परिवार, पूरे परिवार का और जो समाज में हानि हुई है हमारे मान की, उसका कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए दिया जाए। जैसे ही ये बात वहाँ तक पहुँची, नोटिस आया, परिवार को नोटिस पहुंचे, मतलब पत्नी के परिवार को, और नोटिस पहुंचने के बाद जैसे ही कोर्ट में रुख कराया वकील के द्वारा, वकील ने उनको बताई, पूरी जानकारी बताई, तो उनके कहते हैं ना ज़मीन, पैरों तले ज़मीन निकल जाना कि हम इतना पैसा कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। तो वकील भी बताया था, समझाया था कि देखो इस तरीके का जो आपने केस लगाया था उनके ऊपर, अब उस केस में वो जीत गया है, बरी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट को वो झूठा केस लगा कि वाकई झूठ है, तभी तो वो व्यक्ति ने उसने आपके ऊपर कंपनसेशन के लिए केस किया है। तो जिस समय पर ये चीज़ें उसने बताई होंगी, तो वो जो है पूरे परिवार के लोग जो है हर किसी के समाज में लोगों को ले जाकर उनके घर पर जोर लगा रहे हैं कि अब इसमें समझौता कर ली जाए, हमसे जो गलती हो गई, भूल हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था। मतलब उस इंसान को, जिस इंसान ने 5 साल तक घिसा, रगड़ा कोर्ट में, और रगड़ने के बाद जो है वो 5 साल बाद अब जब उसके ऊपर वापस चीज़ें आई, तो वो कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, अब हमें पता नहीं था ऐसी चीज़ें हैं। तो अब जो है वो इंसान लड़ने के बजाय वो गिड़गिड़ा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, महिलाएं जो हैं वो ये सोचें कि पत्नियां, कि मेरे द्वारा करा हुआ काम जो है, मेरे द्वारा जो मैंने मतलब दूसरे को फांस दिया है, झूठे केस में फांस दिया है, तो वो मेरे पर नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, गलत सोचते हैं आप। अगर आपने अपने दूसरे गले में फंदा डालने के लिए जाल बिछाया है, गलत मतलब धाराओं का इस्तेमाल किया है, तो आप ये ना समझें कि दूसरा ही उस गलत मतलब उस जाल में फंसेगा। उस जाल में आप भी फंस सकते हैं। ये कानून का तार है, ये कानून है, ये कानून जिसने बनाई है उस तक को नहीं छोड़ती है। तो आप ये ना समझें कि कानून हमने दूसरे के ऊपर झूठा केस लिखवा दिया तो आप ही जीतेंगे, आप ही सब कुछ होगा। कुछ भी हो सकता है। इसमें जो महिला है, इस महिला ने जितने केस किए, मतलब 4 केस किए, 498A का, मेंटेनेंस का, डीबी का और 406 का, ये जो केस किए, इस केस में हर जगह इसने अलग अलग बयान दिए हैं। इसी वजह से जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड, मतलब जो बेनिफिट है वो जो डाउट का कि वाकई कहाँ पर क्या बात सही हुई पता ही चलता है। कि महिला जो है वो कहीं पर मेंटेनेंस में कुछ बदल देती है बयान अपने, डीबी में कुछ और बदल देती है, 406 में कुछ और बदल देती है, अब 498 की बात आई तो यहाँ पर कुछ और बदल दिया। तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही है। इसी वजह से जो है वो कहीं हर जगह अपने बयान जो है वो बदल रही है। तो ऐसे बयान बदलते हुए, मतलब सेक्शन 498A में ऑनरेबल कोर्ट ने डाउट, मतलब जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये एक्यूज के लिए जाता है। ये कानून में प्रक्रिया है, मतलब लॉ है ये, कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड। ये बेनिफिट जो है वो एक्यूज को मिला है और इसी वजह से वो बरी हो गए। इसी के चलते हुए उन्होंने उन पर ऑपोजिट केस किया है, मतलब दूसरे पार्टी पे केस किया है, ताकि वो जो उनका समाज में उनका सम्मान खराब हुआ, उनके पास उनका जो पैसा है वो बर्बाद हुआ, समय है वो बर्बाद हुआ, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने 1 करोड़ का कंपनसेशन के लिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये केस फाइल किए। जैसे ही नोटिस गए वैसे ही सब बिलबला गए कि अब क्या करें, कैसे बचें इन चीज़ों से लिए। तो ये मैं एक स्टोरी समझ लीजिए, रियल घटना है। और जिस वजह से ये जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हमने तो केस कर दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, आपका होगा, समय आने पर होगा। जो पति डर जाते हैं, किसी प्रकार लड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो मानसिक स्थिति समझ लीजिए, चाहे वो अपना किसी प्रकार से पेशेंस खो देते हैं, इस वजह से समझ लीजिए वो लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने लड़ने की ठान ली या फिर आपने क्रॉस केस करने के लिए ठान ली, तो सामने वाला इंसान जो है वो अपने आप, क्योंकि उसके जो कहते हैं ना चोर के 4 कदम होते हैं, तो वो झूठा है, उसने गलत आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो आप डरिए मत, पीछे हटिए मत, लड़िए, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़िए। और एक समय आने पर उस इंसान को जवाब दीजिए कि तुमने देखो गलत किया था और देखो आज तुम्हारे क्या हालात हो गए, क्या दुर्दशा तुम्हारी हो गई। तो वो उस व्यक्ति को समझाइए, उस व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू टाइम, समय जो आता है ना, समय का पहिया है वो घूमता है। आज आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, आपका समय आज बुरा चल रहा है या फिर आपके साथ बुरा हो रहा है, तो ऐसा मत समझिए जीवन भर आपके साथ बुरा होता रहेगा। एक समय आएगा कि उस इंसान के साथ भी बुरा होगा जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।